ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दंडो दमयतामस्मि, यहाँ से शुरू करना है। 38 दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि ज्ञानवताम्। भगवान कहते हैं दंडः दमयताम दमयत्रियुणाम अस्मि अदान्तानाम दम कारणम। पहले बात भगवान कहते हैं दंडः अहम। तो महाभारत में बड़े विस्तार से हमने पढ़ा है दंड नीति के बारे में। देखिए निष्पक्ष दंड नीति जहाँ पर है, जिस राज्य में होता है, जिस राष्ट्र में होता है, वहीं सब कुछ ठीक ठीक होता है, ठीक ठाक। यदि दंड नीति ही नहीं है, समाज में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, कुछ भी परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी। देखिए सब स्वेच्छा विहार, स्वेच्छा आचार करने लग जाएंगे। समाज में कोई एक मूल्य, सभी मूल्य नष्ट हो जाएंगे। जब मूल्य नष्ट हो गए तो सब कुछ हो गया, चला गया। तो दंड के बिना कुछ चलता नहीं। भगवान कहते हैं मैं दंड हूँ। तो दंडः दमयताम से दमयताम दंड करने, दमन करने वालों में जो दंड है दमयितॄणाम अस्मि। ठीक है, दंड मैं हूँ। अदान्तानाम दम कारणम, मैं सबका कारण हूँ, दम कारण हूँ मैं। ठीक है, उन्मार्ग में सभी अदान्ताना माने कुमार्ग में चलने वालों को, है ना, जो शक्ति होती है दमन करने की शक्ति, भगवान की तो शक्ति मैं हूँ। कुमार्ग में भटक रहे हैं तो कुछ दंड के द्वारा उन सबको फिर सही मार्ग पर ले आएगा भगवान। सो कौन सा, किस धर्म को अपनाकर? दंड नीति को अपनाकर। दंड दिखाया सब कुछ हो जाएगा। तो यदि दंड नीति अभी ठीक नहीं है इस दुनिया में, प्रपंच में, इसलिए कुछ ना कुछ कोई भी चीज़ ठीक से नहीं हो रहा है।
दंड नीति का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जीव न दंड के बिना सुधरता नहीं। इस देश का कानून अलग है, अपने अपने देशों में अपना अपना कानून है, ठीक है, मगर यहाँ कोई कुछ दंडित किया गया व्यक्ति यहाँ के जो कानून के अनुसार, मगर विश्व में जो कर्म है, कर्म को जो गति जो है, कर्म की गति, और उस वहाँ पे ईश्वर जो निर्णय लेता है उसका भी पाप या पुण्य भोगना पड़ता है। दंडित किया गया व्यक्ति ये कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा कि बस इस देश में, इस जन्म में, मुझे इस लोक में ये लोग दंडित मुझे दंड दिया है और इसका मतलब मेरा ये जो कुकर्म जो भी किया था उसका फिर फल निकल गया, मैं अभी मुक्त हो गया हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ का धर्म के अनुसार या कानून के अनुसार जो मिलता है वो मिलता ही है, मिलेगा ही। पर शरीर छोड़ने के बाद वो ईश्वर की जो धर्म है, ईश्वर का जो धर्म नीति जो चलाता है वो निष्पक्ष है। ईश्वर के सामने सब समान है। ये उनके दंड के, भगवान ईश्वर के जो हाथ में जो दंड है, वो दंड के डर से ही सारे जो प्रकृति जो चल रही है, काम कर रही है, सारे देवताएं काम कर रहे हैं। वो उपनिषद में आया है कि न भीषास्मात् वात पवते, उनके डर से ही वात पवते, हवा चल रही है। क्यों चल रहा है भाई हवा? डर के मारे, ईश्वर के डर में। भीषास्मात् वात पवते, भीषात् उदित सूर्य, सूर्य का उदय क्यों हो रहा है? समय के अनुसार सब कुछ चल रहा है, क्योंकि उनके डर से। तो बढ़िया है। तो मैं दमन करने वालों का जो दंड है, जो शक्ति है, दंड में जो शक्ति, वो मैं ही हूँ। और नीति रश्मि जिगीषताम, नीति ही अस्मि जिगीषताम माने जेतुम इच्छताम। यहाँ पे न्याय, नीति माने न्याय, न्याय माने धर्मस्य जय उपायस्य प्रकाशकः। टीका के अनुसार न्याय धर्मस्य जय उपायस्य प्रकाशकः माने विजय के कारण क्या है? धर्म है। विजय के कारण जो धर्म है, उस धर्म का प्रकाशक क्या है? न्याय। वो धर्म का प्रकाशक जो न्याय है, जो नीति है, वो मैं ही हूं। देखिए, जेतुम इच्छता, तो जीतने वालों के अंदर जो न्याय के रूप में जो, इसलिए पांडवों का जय विजय हुआ है, क्योंकि वो जीतना चाहते हैं न्याय धर्म से, अधर्म से नहीं। तो भगवान मदद इसलिए दिया है। तो उनके अंदर नीति रश्मि, नीति जो है वो मैं ही हूँ। न्याय जो है हमारे भीतर जो बैठा है, नीति के रूप में, न्याय के रूप में, भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है, वो मेरा ही स्वरूप है। ठीक है। मौनम च एव अस्मि, देखिए, मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम गोप्यानाम। देखिए, मौनम माने वाचम यमत्वम, वाचम यमत्वम। टीका के अनुसार वाचम यमत्व माने वाक पर नियम, यमत्व माने कंट्रोल, यमन करना, तो यमत्वम, वाचम यमत्वम, उत्तम यमत्वम क्या होता है? माने मौन धारण। एक होता है वाचक, कायकम, वाचक मौन। वाच माने मौन में हूँ, माने वाक रूप में आप कोई शब्द निकलते नहीं, आप मुंह से निकल नहीं रहा है आपसे, मगर मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं, वो भी मौन नहीं है। तो इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि कौन सा यह मौन? चतुर्थाश्रम वृत्ति ही। ब्यूटीफुल। मौन क्या है? चतुर्थाश्रम वृत्ति माने जो चतुर्थाश्रम क्या होता है? संन्यास। तो चतुर्थाश्रम का वृत्ति उनके जो क्या मौनम। तो गोप्यानाम, गुह्यानाम माने गोप्यानाम, माने वास्तव में गुप्त रखने योग्य
या गुप्त रखने का जो साधन क्या है? मौनम। देखिए, मौनम। अच्छा, ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, ज्ञानियों में जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं ही हूं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्रवण आदि द्वारा परिपक्व समाधि जन्य सम्यक ज्ञानम ज्ञानम। ओहो, टीका के अनुसार श्रवण आदि द्वारा परिपक्व समाधि जन्यम सम्यक ज्ञानम ज्ञानम। श्रवण मनन आदि के द्वारा परिपक्व हुआ, समाधि परिपक्व हो गया, सो समाधि अभ्यास के द्वारा, समाधि से द्वारा जन्यम, समाधि जन्यम सम्यक ज्ञानम, उस समाधि के द्वारा, समाधि अनुभव के द्वारा जो सम्यक ज्ञान उदय होता है वो सम्यक ज्ञान ही ज्ञान है, वह ज्ञान मैं हूँ। कौन सा यह ज्ञान मैं हूँ? ज्ञानवताम, ज्ञानवताम ज्ञानम अहम, ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। तो ज्ञान जिसके पास है उनका जो ज्ञान है मेरी विभूति है। कौन सा यह ज्ञान? तो यहाँ पे टीकाकार ने स्पष्ट करते हैं, भाष्यकार बस इतना ही छोड़ दिया। भाष्यकार माने आचार्य शंकर। तो श्रवण आदि द्वारा, आनंदगिरी टीका, श्रवण आदि द्वारा परिपक्व समाधिजन्यम सम्यक ज्ञानम ज्ञानम, वह ज्ञान मैं हूँ। क्योंकि जो लौकिक ज्ञान जिसके पास है वो भी अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। समझने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ समझते रहे। आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। नहीं, इसका कोई आधार क्या है? कौन सा यह ज्ञान है हमारे पास? तो लौकिक ज्ञान जिसके पास है वही ज्ञानी अपने आप को कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ। ऐसा ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए स्पष्ट कह दिया, श्रवण के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा परिपक्व हुआ समाधि अभ्यास, उस समाधि अभ्यास से जनित सम्यक ज्ञान जो हुआ वही ज्ञान ज्ञानम है। सम्यक ज्ञानम ही ज्ञानम, उस ज्ञान मैं हूँ, मेरी विभूति है। ठीक है, सम्यक ज्ञान की जरा थोड़ा व्याख्या। सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान माने सही ज्ञान, असली ज्ञान, जो ज्ञान शाश्वत है। असम्यक ज्ञान माने जो कुछ काल में उसका की उपयोगिता है रहेगी काल में, और काल बदल गया, शायद वो वस्तु बदल जाता है, वस्तु का ज्ञान भी फिर अधूरा हो जाएगा, कोई उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ठीक है, कोई कहता है कि देखो मैं एक बीमारी हूँ, एक मरीज हूँ। अच्छा, क्या क्या बीमारी आपके पास है? मैं दवाओं के बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ। कौन सा, किस दवाओं के बारे में जानते हैं आप? बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारी बीमारियाँ हैं, इन सारी बीमारियों का दवा मैं जानता हूँ। इन बीमारियों के संबंध में जो ये जांच कराते हैं डॉक्टर, उस जांच का जो रिपोर्ट होते वो भी मैं जानता हूँ, पढ़ना आ जाता है क्योंकि सीख लिया मैंने। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जब तक ये बीमारी है तब तक आपका इस बीमारियों का ज्ञान से कुछ प्रयोजन है। जब अब बीमारी दूर हो गए तो ज्ञान के क्या करोगे आप? और नई नई बीमारियां आ गए तो फिर नई नई बीमारियां, तो नया नया अनुभव। माने जब तक कोई कुछ इस दुनिया में है तब तक ये इस दुनिया का ज्ञान हमारे जो व्यवहार के लिए कुछ काम आएगा। सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान, सही ज्ञान, जो आवश्यक ज्ञान, अपना स्वरूप ही अपना ज्ञान है, स्वरूप जानकारी, वो सम्यक ज्ञान, वो मैं ही हूँ। सम्यक ज्ञान माने मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो समाधिजन्य, समाधि में बैठने से माने समाधि जोरदार जबरदस्ती लगाने से समाधि नहीं लगेगी। अब जिसकी में जबरदस्ती करके पद्मासन पर बैठोगे तो बस बैठे बैठे रहोगे, अटक जाएगा दोनों पैर, तो सीधा नहीं होगा, जीवन में चल नहीं पाओगे, टूट जाएगा। तो इसलिए समाधि अभ्यास धीरे धीरे, इसलिए श्रवण आदि द्वारा पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो। इसमें परिपक्व समाधि, तो समाधि का अभ्यास करते करते परिपक्वता आ गई इसमें। इस परिपक्व समाधि से
उदित या उदय हुआ सम्यक ज्ञान जो है वह ज्ञान ही यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं, वो ज्ञान मैं हूँ। क्योंकि भाष्यकार में ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ज्ञानवता माने ज्ञानियों में, ज्ञान जिसके पास है तो ज्ञानवानों में, ज्ञानवानों में माने भगवान का अभिप्राय क्या है, लौकिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। ठीक है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम। भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजम प्ररोह कारणम तद अहम अर्जुन। देखिए, प्ररोहण का कारण सभी भूतानां, देखिए सर्वभूतों का जो बीज है वो बीज मैं ही हूँ। माने प्ररोह कारण माने उत्पत्ति कारण, प्ररोह कारण, प्ररोह उत्पत्ति, बीज से उत्पत्ति होती है जो। सो उत्पत्ति कारण क्या है, बीज, बीज ही उत्पत्ति का कारण है। तो वो सभी जीवों का बीज क्या है, मैं ही हूं। देखिए ब्यूटीफुल, सर्वभूतानां बीजम अहम बीजम, मैं ही सबका बीज हूं। देखिए माने भगवान के बिना, क्योंकि न तदस्ति विना यत्स्यात्। देखिए प्रकरण उपसंहारार्थम विभूति संक्षेपम आह। अभी प्रकरण उपसंहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण, तो उपसंहार करने के लिए क्या है, समस्त विभूतियों का संक्षेपम आह, माने सार क्या है, संक्षेप में क्या कहना चाहते हो आप। विभूतियां बहुत सारे को विभूतियां आपने बता दी, इसका संक्षेप में सार क्या है। तो ये सार है, भगवान कहते इतना क्यों, ये सार सुन लेना। न तद अस्ति भूतम चराचरम चरम अचरम वा मया विना यत्स्यात् भवेद, मया विना यत्स्यात् भवेद मया अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्यम ही तत्स्यात् अतः मदात्मकम सर्वम इत्यर्थः। न तद अस्ति भूतम चराचरम चरम अचरम वा मया विना। देखिए मेरे बिना न चराचर भूत का अस्तित्व बिल्कुल नहीं हो। कोई भी एक भूत माने जीव प्राण कोटि का या न तो वस्तु का अस्तित्व, अस्तित्व मेरे बिना अस्तित्व ही संभव नहीं है, रहना ही संभव नहीं है। देखिए न तदस्ति भूतम चराचरम, हाँ मया बिना यत्स्यात्। यदि आप कहोगे कि चलो ठीक है, यदि कोई वस्तु ऐसे मेरे बिना होने का संभावना आप बिल्कुल नहीं है, तो भवेद मया, यदि ऐसा है आप कहोगे कुछ, फिर क्या होगा, वस्तु अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्यम भवति। तो वो वस्तु का अभाव हो जाएगा, शून्यम भवति, वस्तु ही नहीं रहेगा। जैसे कि घड़े का आधार क्या है, मिट्टी, तो मिट्टी के बिना घट बनता नहीं, और मिट्टी ही इस घड़ का सार है, बीजम। अब ये कहेगा कि मुझ में मिट्टी है, मुझे मिट्टी पसंद नहीं है, मिट्टी को मैं फेंक देता हूं। मिट्टी को यदि निकाल दिया गया तो फिर वहां पे घड़ ही नहीं रहेगा, घट खत्म, समाप्तम, अभाव हो जाएगा घट, माने घट रूपी आकृति अभाव हो गया। देखिए तो आइस के बिना, आइस ब्लॉक जो होता है वो नहीं रहेगा, सोने के बिना सोने का आभरण नहीं रहेगा, आभूषण नहीं बनता। माने जो चीज जिसके बिना उसका, जिसका अस्तित्व भी असंभव है, वो सार जो है, तत्व जो है वो मैं हूं। माने भगवान कह रहे मेरे बिना कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी कोटि नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का अस्तित्व, प्राणी कोटि का अस्तित्व बिल्कुल संभव नहीं है। सीधी बात है। भवेत मया अपकृष्टम, यदि ऐसे कुछ वस्तु समझोगे कि रहेगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, निरात्मकम।
शून्यम ही तत् स्यात् अतः मदात्मकम सर्वम इत्यर्थः। माने इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ मेरा ही, मदात्मक माने मेरा ही स्वरूप है, मेरे सार से भरा है, सब कुछ मेरा ही रूप है, सब कुछ मैं ही हूं, ये जान लेना। तो आप जितना भी कहोगे अपने आप को भगवान से अलग कभी नहीं कर पाओगे। करने के लिए यदि कोशिश किया, जैसे घड़ सोचा कि मैं मिट्टी से मैं अलग हो जाऊं, तो घट का नाम रूप खत्म हो जाएगा। भगवान सूचित कर रहे हैं कि बस मैं ही सबका सार हूं, सबका बीज हूं, और मेरे बिना रहे ना कुछ, कोई वस्तु नहीं रह सकता, या नहीं तो कोई प्राणी भी नहीं रहेगा। ठीक है। और कितनी विभूतियां हैं आपके? नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष तोद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष तोद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। देखिए भगवान कह रहे हैं न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम विस्तराणाम। हे परंतप, हे परंतप, प्राण तापयति इति परंतप। दूसरों को जो ताप देने वाला होता है अर्जुन। ठीक है, माने युद्ध करके वो अपना पराक्रम दिखा करके किसी को भी अपने वश में कर सकता है, अपने वश कर लेगा। कौन? अर्जुन। ठीक है, दूसरों को कोई भी कुछ भी चीज हो, भैया तुम अपना ताकत को दिखाकर सारे विभूतियों का ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहते हो, ये संभव नहीं है। ये परंतपा, ये परंतपा माने ये बड़ा प्राण तापयति, बड़ा पराक्रम दिखाने वाला, सबको फिर अपने वश करने में इनका सामर्थ्य है, शत्रुओं को जीत लेगा। तो मेरे जो अभी अज्ञान रूपी जो शत्रु है, मैं सब सारा ज्ञान मैं प्राप्त कर लूंगा, विभूति जितने भी है मैं सारे विभूतियों का ज्ञान मैं प्राप्त कर लूंगा। ऐसा अपने जो पराक्रम बुद्धि दिखाकर जबरदस्ती भी जानना चाहते हो विभूतियों के बारे में, ये बिल्कुल संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो ना, जबरदस्ती सीखना चाहते हैं, जबरदस्ती करके तो मेरे से अधूरा क्या रहेगा, देखूंगा। नहीं, तो ये परंतपा देखिए, न अन्य अस्ति मम दिव्यानाम विभू न अंतः अस्ति, मेरे दिव्य विभूतियों का जो अंत नहीं है। विस्तराणाम, ये भी ऐसा, ये विस्तार, मेरे विभूतियां विस्तार हो गया, माने फैल गए। कितने? अनंत है। वो मेरी विभूतियों के बारे में मेरे बिना और कोई जान नहीं सकता। हाँ जी, दिव्य विभूतियां जो लिखा है, हाँ, वो कौन सी है? अभी जो बताया ना, अभी सारे अध्याय में सारी ये गुण जो बस सभी विभूतियां दिव्य विभूतियां। तो सारे जो विभूतियां जितने भी हैं, अब वास्तव में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण माने लौकिक उदाहरण के द्वारा मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि की सीमा, या न तो बुद्धि की सीमा माने आप हमारा लौकिक दृष्टि जरा सोच लो। आप जरा हवाई जहाज में बैठो, फ्लाइट विमान में बैठकर चढ़ा, ऊपर एक चला गया तो ठीक है सफर, और उतरते समय जरा खिड़की के बगल में बैठकर देखो, ऊपर से क्या ही दिखाई देता आपको? बस कुछ नगर, बिल्डिंग बहुत दूर ऊपर से। उसमें आदमी का साइज कितना हो सकता है, उस ऊपर से देखो। आप बिल्डिंग नहीं दिखेगी, घर नहीं दिखता है, कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े कोई मैदान जमीन ही जमीन दिखेगा। ठीक, ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, कोई भेदभाव नहीं है।
तो धीरे रहे तो हरी 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 दिखेगा, कुछ पानी दिखेगा तो ठीक है, और नीचे आ रहे तो घर घर बिल्डिंग है। मैंने ऊपर से देख रहे कि आप इस अनंत विश्व में, आप विमान में बैठकर खिड़की के द्वारा अनंत विश्व के ओर देखो, आकाश के ओर देखो, इसका अंत नहीं है, प्राय भयंकर, तो अब डर भी लगता है कि कहाँ है इसका अंत। ये आदमी का साइज क्या है, या फिर आदमी की खोपड़ी के अंदर कितना ज्ञान होगा, इसका क्या है। अब मैं और एक उदाहरण देता हूं। और जो बड़े हम सोचते हैं कि बड़े ज्ञानी हैं, उतरने के बाद अब ऊपर से देखो, आप अपने आप को कितना महत्व देते हो, बड़े आप नायक हो या नहीं तो किसी एक पॉलिटिकल लीडर हो, बड़े विद्वान हो, बड़े पंडित हो, ऊपर से देखो अपने आप को जरा, कितना महत्व देखो अपने आप को। बड़े मैं गायनी हूँ, गायक हूँ, या इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ, नर्तक हूँ, मेरे पीछे 10 लोग हैं, ऊपर से देखो कि 10 लोग हैं ऊपर से। चींटियां भी जैसे चींटे से कम है, जैसे हमको चींटे दिखते हैं यहां से खड़े खड़े, उससे भी बहुत कम है हम। जैसे कि एक बार मैंने उदाहरण दिया ऐसा मुझे याद है। देखिए, आप एक कुत्ता को पालन करो घर पे, कुत्ता आपके साथी है, और उस कुत्ते को आप पालन पोषण कुछ समझा रहे हो, कुछ बातें सिखा रहे हो, ऐसा आपको लगता है कि वो सीख रहा है, आपको लगता है कि वो समझ जाता है, वो ठीक है, बोल दे के समझ में आ गया तो ठीक है, अब मान लिया। अब जितना भी हो, आप जितना भी पढ़ाओ, कुत्ते के आजीवन पर्यंत 20 साल तो रहेगी, 25 साल रहेगा, 20 साल आप पढ़ाओ, बचपन से बहुत शिक्षा दे दिया, एक दे दिया, वो दे दिया, जितना भी दो, आप आदमी के अंदर जितना ज्ञान इस विश्व के बारे में, आदमी के व्यवहार के बारे में, इंसान के जीवन की जो शैली के बारे में, इंसान के ज्ञान के बारे में, इंसान की व्यवस्था के बारे में, इस मनुष्य लोग और उनके व्यवस्था के बारे में कुत्ता कभी इस ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आपके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, डिफॉरेस्टेशन, ये कुत्ता जानता है क्या? फिर आत्मा ज्ञान है, वो जो भी है आपके पास ज्ञान है, आपके विशाल दृष्टि, आप इधर कुछ ग्रह में जा रहे हैं, चंद्रलोक पे पहुंच रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आपको जो विज्ञान के बारे में, विज्ञान शास्त्र, इस सब कुछ के बारे में आप जितना, आपके लोक में जो कुछ भी व्यवहार, जिस ज्ञान है मनुष्य लोक में, वो जंतु लोक वाला जो कुत्ता जितना भी आप अपने पास में रखकर शिक्षा देने चाहते हो, फिर भी वो कुत्ता कभी समझता नहीं। इसी है कि नहीं? कितना अंतर है? वो अंतर हमेशा ही है। इसी तरह जीवन मुक्ति पुरुष और अज्ञानी पुरुष के बीच में इतने से भी जितना अंतर मैंने बताया, उतने से भी ज्यादा अंतर है। जैसे हम एक कुत्ता समझो आप अपने आप को, नहीं कुत्ता हम नहीं है तो कि बिल्ली समझो, तो कोई जानवर ही जानवर है, मगर तो चूहा समझो, गाय समझो, जो भी समझो। इतना क्यों? आपके घर में जो बच्चा है, उस बच्चा छोटा बालक का 5 साल के 40 साल के, उसको वो क्या जानता है पापा की कमाई कितनी है, घर की खर्चा कैसे निकाला जा रहा है, पापा मम्मी के क्या परेशानियां हैं, बीमारियां क्या है, वो क्या कैसी व्यवस्था, घर की व्यवस्था कैसी चल रही है, वो कुछ भी नहीं जानता। उसका ज्ञान क्या है? मेरे खिलौना लाओ, मेरे पापा चॉकलेट खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे खेलने दो, मुझे टीवी देखने दो, मुझे ये करने दो, वो करने दो, बस इतना ही। इतने से ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान उसके पास बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए फिर क्या है? जब उपाधिबद्ध है कुत्ता, जब तक वो जीव उपाधिबद्ध है, उस उपाधि के जो सीमा है, उपाधि की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर ही बैठा है वो कुत्ता। और तो इसीलिए मनुष्य योनि जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक इस कुत्ते महाराज को मनुष्य का ज्ञान होना
जैसा असंभव है वैसा ही जब तक हम इस उपाधि को पार करके अपना स्वरूप में स्थित नहीं होते तब तक इस विश्व का ज्ञान, गोप्य वस्तु, गोप्य बातें, रहस्य, सब कुछ भी हमको पता नहीं लगता। वो अलग दुनिया ही है महात्माओं का। वो अनुभव करने के बाद जो तत्व के जो अनुभव करने के बाद जिस दृष्टि से वो जिस लोक में जिस स्तर से वो सोचते हैं, क्या क्या जो अनुभव वो करते हैं, वो सब के बारे में हमें कुछ बिल्कुल पता नहीं है अभी। फिर दैट्स इट। समझ में आ गया? इसलिए अहंकार रहना बेकार है। उस अनुभव का हमारा एक उदाहरण कोई भाई दे तो दिया सर, कुत्ता और आदमी के बीच में उदाहरण। हाँ, और उदाहरण दूसरा उदाहरण वो बोलो या बिल्ली ले लो, बिल्ली और आदमी। वो समाधि के वो उस श्लोक का एक अब उदाहरण समझ नहीं सकते आप। उनके जो नियम अलग है, उनके जो अस्तित्व अलग है, उनका लोक अलग है। मैं इतना क्यों, एक पागल और सही आदमी, वास्तव में डॉक्टर लोग, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्रायः सब लोग पागल ही होते हैं, बस अंतर्भेद है, भेद थोड़ा है। सब लोग व्हेन मेंटल डिजीज इन नॉर्मल डिग्री इज कॉल्ड हेल्थ, उनके अनुसार सब लोग पागल ही होते हैं। तो ठीक है, एक बिल्कुल पागल है हमारे तो बिल्कुल पागल, और पागल जो जिस दुनिया में वो रहते हैं और हम जिस दुनिया में रहते हैं, अंतर है कि नहीं? पागल तो देखता हूँ, हम नहीं देखता। जो हम देखते हैं वो पागल नहीं देख सकता। जैसा हम विचार करते हैं वो पागल कभी विचार नहीं कर सकता। और पागल के लिए अपनी दुनिया सही है। हम जानते हैं कि वो पागल है। जैसे पागल खाने में सभी पागल के लोग, जो मरीज लोग बैठकर, जो डॉक्टर को देख करके सब लोग एक घंटे में बोलते हैं ये पागल है, हम सही है। क्योंकि पागल की संख्या ज़्यादा है ना, पागलों की संख्या हॉस्पिटल में। हमारी संख्या इधर ज़्यादा है। कोई महात्मा जी आते हैं तो महात्मा जो बोलते हैं सुनते हैं, अनुभव करते हैं, हम कुछ भी पता नहीं लगता हमको। वो तो क्या पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, बकवास है। यही अंतर। इसलिए महात्मा लोग दूर चले जाते हैं सोसाइटी से। जिसको विश्वास है आ जाओ, नहीं तो हम कुछ बात नहीं करेंगे। भाई कुत्ते के पास जाकर हम ब्रह्मास्मि तत्व, वो तत्वमसि बोलने से क्या फायदा? उपाधि नहीं है। वो समझने की उपाधि तो चाहिए ना। तो इस हम अधिकारी नहीं बने तो फिर वेदांत तो सुनकर क्या फायदा? इसीलिए भगवान महात्मा लोग कहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं न अंतहस्ति ये परंतपा मेरे दिव्य नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मनः दिव्यानां विभूतीनां यत्ता शक्या वक्तुम ज्ञातुम वा केनचित्। यत्ता माने इतना ही है, बस इतना है, ऐसा जानना या बोलना इतना है विभूतियों के बारे में। यत्ता माने इतना है, ये है, इतने हैं, ऐसा बोलना या इतने हैं ऐसा ज्ञान जानना ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि सर्वात्मनः दिव्यानां विभूतीनां, जो ईश्वर है वो सर्वात्मक है, सर्वात्म स्वरूप ईश्वर है। इनके बारे में यत्ता, इनकी विभूतियों के बारे में इतना ही है या इतना है ऐसा जानना या कहना संभव नहीं है। वक्तुम ज्ञातुम वा केनचित् शक्या। येष तु उद्देशतः एकदेशेन प्रोक्तः विभूतेः विस्तरो मया। मैं तेरे लिए येष तु ऑल मैंने जो बताया एकदेशेन प्रोक्तः माने संक्षेपतः, माने संकेत मात्र में तुमको मैंने बता दिया। एक देश माने एक देश है ना, संकेत रूप में, बस इनमें से ऐसा है ना, ये मैं हूं समझो, इनमें से मैं हूं, इनमें से ये इस गण में ये मैं हूं, ये है। बस संक्षेप में मैंने बता दिया तुमको। बड़े विस्तार से मैं कहूं, क्या कहूं, अंत नहीं है, कितना कहूं। तुमको युद्ध करना पड़ेगा भाई, सुनता रहोगे क्या? जैसे बच्चे भी घर पे होमवर्क करने से पहले माँ कहते माँ एक कहानी सुनाओ, तो फिर मैं अब पढ़ने जाऊंगा। ठीक है, कहानी सुना दी, तो और कहानी सुनाओ बोलता है वो। तो पढ़ना नहीं क्या तुमको? जाओ अंदर जाओ, कहेंगे कि नहीं हम?
तो होता है ना घरों में बच्चे, एक कहानी सुनाऊंगा, सुनने के बाद फिर जाके पढ़ोगे, हाँ पढ़ लूंगा, कहानी अच्छी है और एक कहानी सुना दो। भाई कहानी सुनाना कहानी सुनाने के लिए नहीं है, कहानी सुनाना किस लिए? प्रेरणा देने के लिए। किसके लिए प्रेरणा दे रहे हो? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई की प्रेरणा मैं दे रही हूं उस कहानी के द्वारा। तो कहानी में बैठना चाहते हो तो सारे विभूति बताओ, कितने में बताओ? अनंत है। तो इसीलिए प्रोक्त विभूते विस्तरो मया येष तो उद्देश्यतः, उद्देश्य माने एक देशे न, संकेत मात्र में, संक्षेप में तुमको मैंने सुना दिया बस। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। भगवान कहते हैं बहुत मैं सुना दिया तुमको, अब मेरी बात सुनो। क्या है? यद्यद् लोके विभूतिमत, विभूति युक्तम, मत प्रत्यय माने पोसेसिव नाउन, विभूतिमत युक्तम, जो कुछ भी है वस्तु इस दुनिया में, इस लोक में, विभूति युक्तम सत्वम वस्तु, जो कुछ भी वस्तु विभूति युक्त वस्तु है, श्रीमद ऊर्जितम एव वा। श्रीमद एक है, श्रीमत माने श्री मत प्रत्यय गए, तो श्रीमद ऊर्जितम एव वा माने श्री ही लक्ष्मी ही तया सहितम। श्रीमत माने लक्ष्मी सहितम, एक लक्ष्मी सहितम, उत्साह उपेतम वा, यानी तो उत्साह उपेतम, ऊर्जितम शक्ति, उत्साह उपेतम वा। जो कुछ भी आप श्रीमत या उत्साह सहितम वस्तु, दो चीजें, श्रीमत एक है और ऊर्जितम, समृद्धि अथवा कांति से युक्त। देखिए श्रीमत समृद्धि या कांति से युक्त, ऊर्जितम एव वा, जो कुछ भी वस्तुएं हैं कांति, यहाँ पे उत्साह से भरित जो कुछ भी वस्तु है, हाँ उत्साह उपेतम वा तत् तद एव अवगच्छत्वम जानीहि। उन सभी वस्तुओं को जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये शोभा दिखाई देता, श्री है, श्रीमत वस्तु या नहीं तो ऊर्जितम उत्साह भरितम, जो कुछ भी वस्तु है तत् सब तुम जानीहि। उन सभी वस्तुओं के बारे में तुम इसको जानो। किसको क्या जानना है? ये सब मम ईश्वरस्य तेजोंश संभवम, तेजसः अंशः, तेज के ही अंश है, मेरे तेज के ये सब अंश है। जो कुछ भी आप श्रीमत कांतियुक्त, विभूतियुक्त, समृद्धि अथवा कांति से आप जुड़े जो कुछ भी वस्तु आप देखते हैं, या तो उत्साह भरित जो भी है, व्यक्ति हो कुछ भी हो जो आप देखते हैं, उत्साहोपेतम वा, सब कुछ इन सब के बारे में जानो, ये सब मेरे तेज के अंश है। तेज के एक टुकड़ा। हम आदमी को देख कर कभी बोलते प्यार करने, चांद के टुकड़े, माने एक विभूति का जो एक झलक लगता है कि ब्यूटी का झलक, सौंदर्यता। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं तेजसः अंशः, तेजः स अंशः, तेज के अंशः, फिर अंशः संभवम, उससे संभव माने एक देशः, माने एक देशः संभव हो यस्य। ये संक्षेप में मैंने एक ही जगह पे मेरा जो एक टुकड़ा आप देखते हो, तेज के अंश को आप देखते हैं, एक देश संभव हो यस्य यत तेज अंश संभवम इति अवगच्छत्वम। वो तेज अंश संभवम, तेज के अंश से संभव हुआ, उत्पन्न हुआ। ओके, उत्पन्न हुआ, तेज ईश्वर के तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। जो कुछ भी वस्तु जिसमें आप कुछ विशेष गुण दिखाई दे रहा है, कुछ स्पेशल, कुछ अलग से कुछ चमक रहे हैं, आदमी के अंदर, इंसान का कुछ लोगों के अंदर भीतर बहुत अच्छे अच्छे गुण, कोई विशेष गुण दिखाई देता है, विशेष शक्ति। देखिए
देखा है कोई ऐसे वो अद्भुत क्रिया करने वाले, अद्भुत, जो सामान्य व्यक्ति जो नहीं कर सकता वो कुछ करके दिखाएगा। जैसे कि एक रस्सी बांधकर सारी गाड़ी को, इंजन को खींचना, ये आसान नहीं है। डांस से इंजन को खींच लेने वाला है। कुछ वो पड़ा दौड़ 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 दीवार भी चढ़ने वाले ऐसे हैं। आपको लगता है ये मनुष्य है कि जानवर है, ये क्या है? चिपकली जैसे। तो ये कुछ उत्साह या शक्ति युक्त कोई भी विशेष आप किसी भी वस्तु में आप देखते हैं, वहां आपको ईश्वर का ही याद होना चाहिए। तो बचपन से कोई गाना गाने वाले हैं, नाचने वाले, डांस करने वाले, अद्भुत कोई एक मेधा शक्ति, किसी का अद्भुत मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति। मेधा शक्ति अलग है, स्मरण शक्ति अलग है। मैंने कह दिया कल, दो अलग है। सो ये सब मेरा ही अंश है। और अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। भगवान कहते हैं अथवा बहुना एतेन एवमादिना किं ज्ञातेन तव अर्जुन स्यात् सा विशेषेण। अब देखिए, अर्जुन से पूछ रहे भगवान, अर्जुन, हाँ, एवं आदिना इत्यादि मैंने अब तक जोन में सुनाया मैंने, किम ज्ञाते ना, ये सबको तुम जानकर तुम्हारा प्रयोजन क्या सिद्ध होगा बताओ, कितने में समझाऊं? किम बहुना, बहुना ये थे ना, किम ज्ञाते ना, इतने आपने सुन लिया और इतने विभूति बारे मैंने सुना दिया तुमको, और इतनी जानकारी प्राप्त हुई, और जानकारी प्राप्त होकर अभी क्या प्राप्त कर लोगे? कितना समझाऊं मैं? इससे तुझे क्या फायदा है बताओ? जान लिया, इसलिए ना, कितना जानोगे? भाई एक महात्मा जी थे, वो हमेशा ये कहते थे कि एक बंदा ने जीवन में कभी चीनी का टेस्ट नहीं किया, अनुभव नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। चीनी क्या होती है उसका टेस्ट ही नहीं मालूम उनको, मगर वो पढ़ने लगा, किताब में लिखे गए शुगर इज स्वीट भी लिख दिया, शुगर इज स्वीट होता है लिख दिया, और बड़े होकर उन्होंने शुगर के बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में पीएचडी भी कर लिया। एक महात्मा जी का उदाहरण, पीएचडी कर लिया, बड़े डॉक्टरेट बन गया, शुगर के बारे में लेक्चर भी देता है, सब कुछ। जीवन में खुद कभी शुगर का जो टेस्ट क्या है वो कभी खोया खाया, क्या फायदा है? जो रसगुल्ला के बारे में कोई बड़े बाजे लेक्चर दे रहे हैं एक आदमी बैठकर, उसको चुप कराने के लिए फिर क्या लोग सोच रहे हैं कि इतना दे रहे रसगुल्ला के बारे में, ये ऐसा यहाँ बनता है, ऐसा यहाँ बनता है, इसमें साइज़ ऐसा होता है, इसको ऐसा करना है, और 1 घंटे से लेक्चर दे रहे हैं। उसको चुप कराने के लिए क्या तरीका है? किसी ने लाया रसगुल्ला मुंह में डाल दिया, बस चुप हो गया वो। रसगुल्ला जो मुंह में गया ना, वो टेस्ट इतना अच्छा है, आंख बंद करके सो ही गया वहीं पे, तो सबको चैन मिली। तो भगवान पूछ रहे अर्जुन से, इतना तुम्हें बने बहुना एवं आदिना इत्यादिना ज्ञाते न, ये सब जानकर स्यात् सा विशेषण, क्योंकि स विशेष अविशेषेण, स अविशेषेण, अवशेष माने और कुछ अवशेष है, कितना तुम सुनोगे? मैं जितना भी सुनाऊं तेरे को अवशेष रहेगा। स अवशेषेण, ना निरवशेषेण नहीं, निर्वशेष माने और कुछ शेष नहीं रहा। स अवशेषेण, जितना भी बोलो वो सब सा अविशेष ही होगा। सा अवशेष माने कुछ कुछ और कुछ बाकी है, अवशेष माने बाकी, बाकी और है।
अब कितना सुनाऊं मैं तेरे को? सा अवशेषेण। अब देखिए, हमने पूछा तो फिर मैं क्या करूं? मैं को ना पूरा मैं जानना चाहता हूं। मुझे कोई सा अवशेष ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे निरवशेष ज्ञान चाहिए। तो भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, तुमको निरवशेष ज्ञान भी चाहिए और संक्षेप में भी चाहिए। ये निरवशेष निरअवशेष ज्ञानम और संक्षेप में यदि सुनाओ, देखिए समझ आ गया आपको? निरवशेष ज्ञानम संक्षेप में सुनाना है, ये कैसा संभव? सा अवशेष में सुनाते रहूं, उसका अंत नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते अशेषतः त्वम इमम उच्चमानम अर्थम शृणु। तो इसे मैं निरवशेष मैंने अशेषतः, वो बिना शेष। अभी ऐसा मैं तुमको एक सूत्र बना देता हूं, सुना देता हूं तेरे को, बस इसके द्वारा संक्षेप में तुम सब कुछ जान लोगे, निरवशेष हो जाएगा। संक्षेप में निरवशेष होगा ज्ञान, संक्षेप में ही बताऊंगा मगर निरवशेष बता देता हूं, माने कोई अवशेष नहीं रहेगा जानने में। यह अद्भुत बात है कि नहीं? परस्पर विरोधी है संक्षेप और निरवशेष, ये कैसा होगा? ये संभव नहीं है। भगवान कहते हैं मैं अशेषतः त्वम इमम उच्चमानम अर्थम शृणु, बस मैं तुमको सुना देता हूं एक ही सूत्र में। क्या है? विष्ठभ्य विशेषतः स्तंभनम दृढ़म कृत्वा इदम कृत्स्नम जगत एकांशेन एक अवयवेन एक पादेन सर्वभूत स्वरूपेण इति एतत् तथा च मंत्रवर्णः पादोस्य विश्वाभूतानि इति स्थितः अहम् इति। विष्टभ्य विशेषतः स्तंभनम दृढ़म कृत्वा, विष्टभ्य माने विशेषतः स्तंभनम कृत्वा, स्तंभनम कृत्वा दृढ़म कृत्वा, बस यही माने स्तंभित किया। विशेषतः स्तंभित माने सब कुछ मुझ में आ गया, स्तंभित किया। और जितने भी है, जैसे कि किसी वो कहते हैं कि जितना भी है वस्तु, सारे उन वस्तुओं को आलिंगन करके समेट लेके मेरे कब्जे में कर लिया और कुछ बाकी नहीं रह दिया। जैसे कि ऐसा सोचो कि 10, 15, 20, 25 जो भी खिलौने छोटे मोटे सब कुछ आपने बच्चों के सामने रख दिया, बच्चे इन सब कुछ खिलौनों को आलिंगन करके समेट लेके एकदम पकड़ना चाहता है और उस पकड़ते समय एक बाहर आ गया, उसको भी अंदर ले लेगा। तो इसका क्या किया? जितने भी वस्तुएं हैं इन सभी वस्तुओं को स्तंभित कर दिया और दृढ़म कृत्वा। इसी तरह विश्व में जो भी है स्थूल सूक्ष्म जितने भी है, कुछ भी है, अनंत व्यापक जितने भी वस्तु है, भगवान कहते हैं विष्टभ्य विशेषतः इदम सर्वम, माने ये सारे जगत को स्तंभनम दृढ़म कृत्वा इदम कृत्स्नम जगत, ये सारे कृत्स्नम जगत माने परिपूर्ण जगत को स्तंभनम कृत्वा। कैसे किया भाई? एकांशेन, भाई इतना मेरे को क्या है, ये सारे लोगों को, सारे जगत को मैं धारण कर रहा हूं। कैसे धारण कर रहे हो? एकांशेन, एक पदेन। एक पद नहीं है यहां पे, एक भाग में। 4 भाग 4 पाद कर लो। भगवान कहते हैं बस मेरे एक अंश में, मेरे एक पाद में ही सारा जगत का मैं आधार बन गया हूं। तो 3 पाद जो है वो अमृत तत्व में बैठे हैं। देखिए एक अवयवेन, एक ही अंग से, माने एक पादेन सर्वभूत स्वरूपेण इति एतत्, माने सभी वस्तुओं का, सभी प्राणियों का आत्मा बनकर इस सारा जो जगत जो है, मैं विश्वव्याप्त का जगत का मैं धारण कर रहा हूं एकांशेन। जैसे कि अब मेरे हाथ है, इतना बड़ा हाथ है, ठीक है, हाथ में आप कुछ एक कुछ बीज रखो, माने बीज के लिए मैं हाथ में पूरा इतना जो विशालता है हाथ में, पूरा हाथ में संभाल रहा हूं क्या? नहीं। तो एक पाद, एक अंश में ही मेरा वो सारा वो वस्तु जो है बीज है स्थित हो गया है कि नहीं? पूरा हाथ खाली है कि नहीं? बहुत कुछ रख सकते हैं।
जैसे कि आप कहते हैं कि जा रहे हैं, सूटकेस में सारे कपड़ा एक कोने में आ गया, और एक भाग में सूटकेस में जितना खाली है स्थान, एक भाग में ये कपड़े आ गए, सारे कपड़े, और 3 भाग खाली है, सब कुछ इसी में आ गया। बोलते हैं कि नहीं, हम सब कुछ इसी में डाल दिया, सब कुछ बस यही बस हो गया, यही काफी हो गया, बहुत सारे काली पड़ी है बैग, क्योंकि एक अंशेन से था, बस छोटा ही जगह चाहिए था इन सारे कपड़ों को। इसी तरह सारा जगत को भगवान का जो कहते हैं, बस एक अंश में, एक पाद में सब स्थित है। 2 अद्भुत पाद है, बाकी पाद वो अमृतत्व में बैठे हैं। देखिए, एक पादेन सर्वभूत स्वरूपेण इति एतत् तथा च मंत्रवर्ण पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। एक पाद से ही मैं सारा विश्व को धारण करके बैठा हूं। त्रिपादस्य अमृतम दिवि, 3 पाद जो है वो अमृत स्थिति, अमृतत्व में ही है। देखिए, ये सारा जगत को बस आधार बनना, बस एक पाद में, एक हाथ का खेल है। एक उंगली से मैं फर्क सारा कुछ सभी वस्तुओं को उठा दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण एक छोटी उंगली से गोवर्धन को उठा लिया, मैंने सारा बल प्रयोग किया क्या? नहीं, अवलील, मैंने बिना प्रयास गोवर्धन का उठा दिया, पर्वत को उंगली में खड़ा कर दिया, उंगली के ऊपर। कोई थकावट नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं भगवान का ताकत इससे भी ज्यादा है। तो ये सारा जगत का जो आधार भगवान कहते हैं, बस इतने यही है। मैं जब समझा दिया, अभी क्या समझा दिया? निरवशेष। निरवशेष क्या है? सारा जगत कृत्स्नम विष्टभ्य। निरवशेष क्या है? जो कुछ भी जगत है इसमें, जगत सृष्टि में तुम देख सकते हो, जो नहीं देख सकते हो, सूक्ष्म स्थूल इत्यादि सर्व सब कुछ जगत का, बस मैं सर्वात्मक बन गया हूं। मैं सबका आत्मा, सबका जो सार है मैं ही हूं, और ये सब सार मेरे कोने में एक स्थित है, एक पाद में स्थित है। बस एकांशेन से 2 जगत है, पूरे के पूरे में अलग। बस अभी निरवशेष बता दिया। निरवशेष क्या है? सब कुछ परमात्मा ही है, जो कुछ भी है सब कुछ उनकी विभूति है। ठीक है, आप जो विभूति को फिर हर सर्वत्र देख नहीं सकते, इसीलिए कुछ ना कुछ, यदि हर पत्थर में भगवान को देखने लगे तो मंदिर क्या जाने की क्या जरूरत है? हम देख नहीं सकते। देखिए, जब तक वो पत्थर के रूप में खड़ा है, हमको कोई भाव नहीं है। पत्थर के अंदर से फिर जो भगवान की जो मूर्ति फिर शिल्पी के द्वारा निकाला गया, और उसी को फिर भोग देते भाव आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह सब में भगवान में ये सब कुछ विभूति है, हम देख नहीं सकते। इसलिए उद्देश्यतः प्रोक्तः कुछ विभूति मनुष्य लोक में जितने विभूतियों के बारे में वो समझ सकते हैं, उन सारे विभूतियों को बताया भगवान। बताया इन सब में मैं हूँ, क्योंकि इन सब में मेरा स्वरूप तुमको स्पष्ट दिखाई देता है। छोटे मोटे पहाड़ बहुत है, हिमालयों को देखते ही अद्भुत भाव, आश्चर्य भाव, और प्रकृति के प्रति गौरव भाव, और सृष्टिकर्ता के प्रति इन चीज़ों को देख करके हमको सृष्टिकर्ता याद आ जाते हैं। आता है क्या ना? याद है, वो याद आ गया, ईश्वर याद आ जाता है। यही है विभूति। इति श्रीमद् महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10वाध्यायः संपूर्णम्। पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।